लॉरेंस के जो है 700 शार्प शूटर्स हैं। आज लॉरेंस के 15 गुर्गे पकड़े, आज 2 पकड़े। ये 700 की गिनती ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। और रिसेंटली हमने इस केस में सरेंडर एप्लीकेशन मूव की कि जी इस केस का ट्रायल चल रहा है, जो सलमान खान वाला फायरिंग केस है, उसमें हमने एप्लीकेशन मूव की अनमोल बिश्नोई के बिहाफ पे कि इस केस में अनमोल बिश्नोई वांटेड है और इस केस में एविडेंस शुरू हो गए हैं। तो वी वॉलंटरली वांट्स, हम अपनी मर्जी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं कि अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी है तो हमें उसमें ट्रायल को फेस करने का मौका दिया जाए, हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। तो उस पे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बहुत सही और कोर्ट ने हमारी सारी कंटेंशंस एक्सेप्ट की, एडमिट की, माना कि हाँ ठीक है। और पुलिस डिपार्टमेंट का सिर्फ एक रिप्लाई उस पे कि जी उसकी हम कस्टडी लेने गए और कस्टडी उसकी ले नहीं सकते क्योंकि उस पे होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर है 303 BNSS के अंडर कि उसको तिहाड़ से बाहर नहीं लेकर जाया जाएगा। सिर्फ इसलिए कि आप इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रख सकते हो कि एक बंदे को एक पर्टिकुलर जगह से बाहर नहीं लेकर जाया जाएगा। तो उसमें कोर्ट ने हमारी सबमिशंस को एडमायर किया कि आज सारी प्रोसीडिंग्स कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है। जैसे हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कोर्ट्स की सारी प्रोसीडिंग्स पर्टिकुलर ऐप के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही हैं। और आप उसको मुंबई नहीं ला सकते, मुंबई लाने पे बार है ना, आपके तो तिहाड़ जाने पे कोई बंदिश नहीं है। तो आप तिहाड़ में जाके उसको इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो? और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर एक इंसान है, इंसान की मेमोरी की भी एक लिमिट है, टाइम के साथ यादें फीकी होती हैं। अगर उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो धुंधली होंगी, दे आर नॉट गोइंग टू शाइन आउट। तो आप वेट किसका कर रहे हो? ये सारे बहुत ही अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए। इवन आई तो वांट कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बिठाकर उनसे पूछा जाए, बट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। इवन कोर्ट्स भी अगर बोलती हैं तो भाई क्या करते हैं, आईओ चेंज कर दिया जी, नया आईओ आके कोर्ट में ये सबमिशन दे देता है, नया ऑफिसर आके कह देता है कि सर ये फाइल तो मेरे पास अभी आई है, मैं फाइल देख के नेक्स्ट डेट पे रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट डेट पे पीपी साहब चेंज हो जाते हैं, नेक्स्ट डेट पे जज साहब छुट्टी पर होते हैं, उससे नेक्स्ट डेट पे साल 1.5 साल ऐसे निकाल देते हैं, 2 साल बाद जज साहब चेंज हो जाते हैं। ये है रीजन ऑफ पेंडेंसी। चलिए कुछ सवाल ऐसे भी ले लेते हैं जो शॉर्ट हैं। बातें तो बहुत सारी निकल के आ रही हैं और अच्छी बात है कि आप बहुत क्लियर तरीके से सबके आंसर कर रही हैं। कुछ सवाल जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, आप यहाँ पे हैं तो उसको क्लियर करने में सक्षम हैं और आपकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक है ना। एक बात ये भी चलती है कि लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड है और उसकी वजह से वो गैंगस्टर बना। टोटली झूठ, टोटली झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। लॉरेंस शादी को लेकर क्या सोचता है? नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना कभी रही है, ना आज की डेट में है। और जब से वो जेल में है, जब से ये 2017 के इंसिडेंट्स के बाद जब उसने इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, वो सो कॉल्ड सलमान खान को जो धमकी देने वाला इंसिडेंस था, उसके बाद अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो उसके मल्टीपल जो केसेस हैं 2017 के बाद के ही हैं। एक बंदा जो कस्टडी में है, जो पिछले 2-3 सालों में कोई फ्रेश केस नहीं, सडनली 2017 एक सिर्फ सलमान खान का नाम लेने के बाद उसके ऊपर मल्टीपल केसेस लगा दिए जाते हैं। 1-2 की नहीं मैं बात करूंगी, मल्टीपल है। आप रिकॉर्ड उठा के देखो 2017-18 के कितने केसेस हैं। तो उसने इन सब चीज़ों को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब मुझे बाहर आने नहीं देंगे। तो उसने कभी गर्लफ्रेंड कोई थी नहीं। उसके बाद उसने टोटली ये डिसाइड कर लिया कि मैं लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, शादी को लेकर कुछ उसका भी रीज़न यही है कि एज अ ह्यूमन कि भाई मैं तो यहाँ हूँ, पता नहीं कब बाहर आऊँगा, मेरा फ्यूचर क्या है, क्यों किसी लड़की की लाइफ खराब की जाए। कभी ऐसी बात हुई कि अगर मौका मिला फिर से चीज़ें शुरू करने का तो वो फिर से स्टार्ट होगा, करेंगे, या फिर एक निराशा है? ऐसे कभी उसके फ्यूचर को लेके कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोचता है, ही इज़ कम्प्लीटली साइलेंट कि जब टाइम आएगा तब देखेंगे। अच्छा, कोई ऐसे प्लान्स नहीं है। बस एक चीज़ है कि हाँ, अगर कभी बाहर आया
तो गौशाला बना के गौओं की सेवा जरूर करूंगा। अच्छा, ये बात आई है। ये बात है। बाकी जो तब जो मौका मिलेगा, जो टाइम होगा तब देखेंगे। जिस तरह के केसेस हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि जेल के अंदर या पुलिस कस्टडी में जो है मौत हो जाना, तो कभी इस तरह का लेके डर है कि वहाँ पे भी नहीं, इस तरह की चीज़ ऐसा है, कभी डर उसने मौत का डर कभी डिस्क्लोज नहीं किया नहीं कि ऐसा कोई डर है। आप लोग ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए टिल्लू ताजपुरिया आपने सुना ही होगा, वो जो देखिए लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वही, हाँ। सिर्फ टिल्लू ताजपुरिया वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जेल में इंसिडेंस हुआ इसीलिए बहुत हाईलाइटेड है। गोगी का भी जो है ओपन कोर्ट में इस तरह से चीजें सामने आ गई। वो कुछ इंसिडेंसेस हैं। अभी आप ये गारंटी ले सकते हो कि आप घर तक अपने पहुंच जाओगे? आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई राइवलरी नहीं, कुछ नहीं। रोज रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग शादियों में नाचते हुए हार्ट अटैक्स हम देख रहे हैं। तो कोई शादी में ये एक्सपेक्ट भी कर सकता है कि भाई खुशी में नाचते हुए भी किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा? तो लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और जितनी सांसें हैं कोई नहीं ले सकता, और जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। अब जेल वाली जो दिनचर्या को लेकर आप बता रही थी, बात कर रही थी, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई सही में 108 सूर्य नमस्कार करता है? हाँ, 108 करता है। सुबह 4:30 बजे उठ के? सुबह उठ के सूर्य नमस्कार, सुंदरकांड और पूजा पाठ। इवन कई बार तो वो कुछ ऐसे धार्मिक किताबें या पुराण वगैरह ऐसी बुक्स बोलते हैं जो मुझे ढूंढना पड़ता है कि भाई ऐसी कोई बुक भी एग्जिस्टिंग है, क्योंकि हमें नहीं पता। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, इवन आपको भी नहीं पता होगा। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे 4 वेद कौन से हैं, 4 वेद भले ही किसी को पता हो, बट उपवेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, नहीं पता। 99% इंडियंस को नहीं पता। बट वो वेद पुराण ऐसे ऐसे कई बार बोलता है कि भाई ये चीज मुझे मंगा कर दे दो, तो आई हैव टू थिंक कि भाई हमसे बेटर तो ये है कि एटलीस्ट इसको अपने कल्चर का, अपने उसका साहित्य का पता तो है, हमें नहीं पता। मैं देख रहा था आपको रिसर्च के दौरान, तो आपने ये भी एडमिट किया कि मैं भी प्रभावित हूँ। हाँ, मैं हूँ इंस्पायर्ड, और इस चीज को उसके रिलीजियस पॉइंट्स पर आई एम इंस्पायर्ड। इवन उसी से इंस्पायर होके, ये अब सावन का महीना चल रहा है, मैं पूरा सावन का महीना फास्ट रखती हूँ, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज इंस्पिरेशन। अच्छा, उससे इंस्पायर हो गया। अब लोग कहते हैं कि जी यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं। भाई हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव है। अगर मैं थोड़ा सा, मेरे अगर रिलीजियस डिवोशन है तो मैं उस चीज़ से इंस्पायर होंगी। अगर मेरा माइंड क्रिमिनल है तो ये रिलीजियस पे मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्रिमिनल एक्टिविटीज से इंस्पायर होंगी। अगर मेरा ध्यान फैशन की तरफ है तो मैं उसके अच्छे पहनावे से अट्रैक्ट होंगी। वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है। लॉरेंस का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो लोगों को अपने ऑरा में एक तरह से समेट लेता है। आई डोंट नो कि आई शुड टेक इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, बट हाँ, इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव है। एक कहानी ऐसी भी है, कुछ आती है कि लड़कियों की जो है फैन फॉलोइंग है, और वो जो है पूरी तरह से जो है उनको देखने के लिए बेताब होती वो है। अगर आप कहीं पर भी लॉरेंस की कोई फोटो या कोई कहीं पर भी आप देखोगे सोशल मीडिया पे, बहुत लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा उसको फॉलो करती हैं, बहुत पैशनेट हैं। तो इवन एक बार तो 2 लड़कियां मुझे मिली भी थी कि मैम एक बार बस लॉरेंस बिश्नोई से मिलवा दो। अच्छा। मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं मिल सकते उनसे, क्योंकि उसको उस टाइम पर लेकर आते थे, पटियाला हाउस कोर्ट की बात है, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मुझे मिली थी, और ये वही 2 लड़कियां थी जो एक बार भटिंडा जेल भी पहुंच गई थी। अच्छा। कि जेल के बाहर जाके वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें लॉरेंस बिश्नोई से मिलना है। एज पर जेल मैनुअल, जेल रूल्स, आप अननोन पर्सन्स को जेल के अंदर एंट्री नहीं देते हो। सिर्फ किसी भी एक्यूज्ड से, किसी इनमेट से, उसके फैमिली मेंबर्स या जिन लोगों के नाम उसने लिखवाए हुए अंदर रजिस्टर में, वही लोग मिल सकते हैं। उसके अलावा कोई नहीं मिल सकता। अगर अंदर एज पर लॉ 5 लोगों के नाम अलाउड हैं और उसने वो 5 लोगों के नाम लिखवाए हैं, कोई छठा बंदा मिलना चाहता है तो उसको उनमें से 5 में से एक नाम डिलीट करा के पहले उसका नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब उसको जेल अथॉरिटीज मीटिंग अलाउ करते हैं। तो लॉरेंस लड़कियों से तो वैसे ही दूर रहता है। उसने ये डिसाइड कर लिया हुआ कि उसने शादी नहीं करनी, तो किसी लड़की की तरफ देखना भी नहीं है उसके लिए। तो
पॉसिबल। तो और उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं नाता नहीं, तो जेल अथॉरिटीज अलाउ कर ही नहीं सकती किसी हालत में। बट हाँ, हैं वो लड़कियां। ये इंसिडेंस सच है कि 2 लड़कियां मिलने गई थी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि चाहे लीगल कोई मसला हो या फिर पर्सनल, बहुत अच्छे से आप डीपली जान रही हैं लॉरेंस के बारे में। तो एक आपके साथ रैपिड फायर हो जाता है ना? Sure. बस इसमें ये है कि हम आपको समय नहीं देंगे, जो भी आपको पहली बार आपके दिमाग में आएगा फटाफट आप उसको आंसर कीजिएगा। ठीक। लॉरेंस, एक शब्द में आपके लिए। आपकी मेरी तरह एक आम इंसान। सबसे गलत धारणा लॉरेंस को लेकर? कि लॉरेंस एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है। सबसे बड़ा सच लॉरेंस को लेकर जो लोग नहीं जानते हैं, जानना चाहिए? एक्चुअली में वो एक देशभक्त इंसान है, देश के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं कर सकता।